तो नेक्स्ट देखिए, अब हम लोगों ने क्या है, मेनली जो मेन 4 मेजर एंथैल्पीज है उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एंड वेरी हाई चांसेस कि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं चारों में से ही आता है, फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी हमने रेजोनेंस एनर्जी वाला कंसेप्ट भी साथ में मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो वेरी हाई चांसेस कि एग्जाम में क्वेश्चन इसी में से रहेगा। बट देर आर सम अदर फ्यू एंथैल्पीज जिनके बारे में आपने इनऑर्गेनिक में सर पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल में इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, तो आपने आई एम श्योर कि वहां पे एक बार नाम सुना ही है। बट चूंकि हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक बार हर चीज को एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा और, है ना। तो क्योंकि वो आपने इनऑर्गेनिक में नाम सुना होगा, तब आप 11th क्लास में रहे होगे मोस्टली, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में आया होगा, तो तब आप एंथैल्पी एंथैल्पी आप नाम सुन लेते होगे, बट उतनी फील नहीं आती होगी, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली यू कैन से क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस एंथैल्पीज हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी लिखिए, नोट डाउन करिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा कि कटायन और अनायन पानी में जाता है तो उसको चारों तरफ से पानी जो है सराउंड कर लेता है, या किसी भी सॉल्वेंट में ऐसा हो सकता है। पानी तो एक बहुत कॉमन सॉल्वेंट है, बट हो तो कहीं भी सकता है। तो बस इसी प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बेसिकली हाइड्रेशन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं ना। जैसे ये तुमने पढ़ा होगा कि भाई Na+ का कटायन पानी में उतरा, तो जैसे ही पानी में उतरेगा तो पानी में ऑक्सीजन वाला जो कोना है उस पर डेल्टा माइनस रहता है ना। तो ऑक्सीजन वाला जो एंड है, मतलब ऑक्सीजन का जो एटम है उसमें ऑक्सीजन पे मतलब वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है। तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन है, एक पास पास आते हैं, और पानी के मॉलिक्यूल्स उसको एकदम एक कवर बना लेते हैं, उसको एनवेलप बना लेते हैं उसके अराउंड। तो इसी को हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी को मैथमेटिकली डिफाइन कर देते हैं हम लोग। इट इज डिफाइंड एज the enthalpy change, ठीक है, when 1 mole of gaseous ion, gaseous मतलब isolated, अलग से, है ना। when 1 mole of gaseous ion is converted into its hydrated form in excess of solvent, ठीक है। when 1 mole of gaseous ion is converted into its hydrated form in excess of solvent which is generally water, solvent जो है वो जनरली क्या रहता है, वाटर रहता है। तो इसे हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे 1 मोल आप Na गैस ले लो, Na गैस मतलब दूर दूर है, और इसको पानी में मिला दो खूब सारा, तो ये Na+ एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी ने इनऑर्गेनिक पढ़ रखी है, तो आप ये गैस लिखने और एक्वस लिखने में क्या डिफरेंस है ये समझते हो, ठीक है। ये मैं भी पहले भी कई बार बता चुका हूँ। एक्वस मतलब क्या हो गया, ये वाला चीज जो सॉल्वेटेड है, और गैस मतलब सिर्फ Na+, गैस मतलब सिर्फ Na+, लेकिन Na+ एक्वस मतलब Na+ सराउंडेड बाय ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है ना कुछ भाई, तो इसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। एंड नेगेटिव होती है, एनर्जी रिलीज होती है ये, ठीक है। डेल्टा H हाइड्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी तरह से Cl तो माइनस होगा, है ना। तो इसी तरह से सपोज करो आपके पास Cl- गैस है, उसको खूब सारे पानी में डिजोल्व कर दो लार्ज क्वांटिटी में, तो Cl- एक्वस में चला जाएगा, हो गया। बस ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, नेगेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी क्या है, इट इज डिफाइंड एज
the enthalpy change when 1 mole of a crystal lattice, लैटिस समझते हैं ना क्या होता है, जो सॉलिड का रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। भाई सॉलिड में क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है ना। जैसे NaCl है मान लो, तो उसमें कटायन अनायन एक डेफिनेट तरीके से अरेंज्ड है। तो उसी 3 डायमेंशनल डेफिनेट अरेंजमेंट को हम लोग लैटिस बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज dissociated into its gaseous particles। ठीक है, मतलब उनको तोड़ दो, लैटिस को अलग अलग कर दो। जैसे मान लो NaCl सॉलिड है, ठीक है बच्चों, तो NaCl सॉलिड में 1 मोल NaCl तुमने लिया मान लो, तो उसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 Na प्लस है और 6.02 इंटू 10 की पावर 23 Cl माइनस है। तो इन कटायंस और अनायंस को सेपरेट कर दो, एक दूसरे से दूर दूर कर दो, इनके बीच में इंटरेक्शन खत्म हो जाए। तो इसको बोलते हैं लैटिस तोड़ना। और इसमें तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी लैटिस तोड़ने के लिए। कटायन अनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना भाई, तो तुम उनको सेपरेट कर रहे हो एक दूसरे से, तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो लैटिस तोड़ने में जो एनर्जी लगती है 1 मोल लैटिस तोड़ने में, उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो NaCl सॉलिड से आप Na प्लस गैस बनाओ। अच्छा, आप सिर्फ लैटिस तोड़ो, ये नहीं कि उसको पानी में सॉल्वेट करा दिया या ये करवा दी, तो वो लैटिस एनर्जी नहीं है। लैटिस एनर्जी मतलब सिर्फ लैटिस टूटना। लैटिस क्या था, कटायन अनायन का एक रेगुलर अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। उस रेगुलर अरेंजमेंट में तुमने अलग अलग कर दिया, उनको सेपरेट कर दिया, तो ये लैटिस टूट गया सॉलिड का। ठीक है, तो इसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। जैसे इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा H, लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl सॉलिड, विच आई एम श्योर तुमने केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल के चैप्टर्स में नाम जरूर सुना होगा इसका। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सॉल्वेशन एनर्जी। तो सॉल्वेशन क्या होता है भाई, लिखो सॉल्वेशन एनर्जी लिखो पहले। द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a solid is dissolved in excess of solvent। excess of solvent का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। एक्सेस का मतलब हो गया इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। और वो सॉल्वेंट जनरली कौन होता है, पानी होता है। ठीक है, जैसे मान लो इसको सॉल्वेशन एनर्जी, या फिर इसको ये भी बोला जाता है, थोड़ा सा और साइंटिफिक नेम लिख देते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये ज्यादा बेटर नाम है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये नोट कर लो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो जैसे सपोज करो कि तुमने 1 मोल NaCl लिया, ठीक है, और NaCl सॉलिड को तुमने खूब सारे पानी में इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ वाटर में तुमने डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, तो इससे क्या बन जाएगा भाई, इससे बन जाएगा Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ये डिसोसिएट कर गया। ठीक, तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा H सॉल्यूशन। ठीक है, इनफैक्ट यहां से हम लोगों को सॉल्वेशन एनर्जी हटा देना चाहिए। सॉल्वेशन मतलब बेसिकली वो कटायन का जो सॉल्वेशन हो रहा था ना, उसको कहते हैं, ये डिसॉल्व हो रहा है ना, तो इसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ही बोलो। दिस इज डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का ही नाम दो। दिस इज द बेटर टर्म।
तो डेल्टा एच सोल्यूशन, इस 1 मोल NaCl लिया और उसको लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl सॉलिड। और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, इसमें NaCl का लैटिस टूट रहा है, तो हम इस प्रोसेस को ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, क्या कि यहां पर हो रहा है NaCl सॉलिड से Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, ये हम लोग क्या लगा रहे हैं, हेसेस लॉ लगा रहे हैं। तो NaCl सॉलिड से Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में आ गए, और फिर Na प्लस गैस से ये Na प्लस एक्वस चला गया, और ये Cl माइनस गैस से Cl माइनस एक्वस चला गया, ठीक है। तो इस ओवरऑल एंथैल्पी चेंज को क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, अब ये ओवरऑल का हमको लिखना है, तो पहले तो हम लैटिस तोड़े, तो डेल्टा H लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड, फिर उसके बाद हम लोग Na प्लस का सॉल्वेशन कराए, तो डेल्टा H सॉल्वेशन ऑफ Na प्लस, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी क्योंकि रिलीज होती है एनर्जी, प्लस डेल्टा H सॉल्वेशन ऑफ Cl माइनस गैस। तो लैटिस टूटा और कटायन का सॉल्वेशन हुआ, अनायन का सॉल्वेशन हुआ। और ये आपने इनऑर्गेनिक में कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी पढ़ी होगी कि सॉल्वेशन एनर्जी यदि लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है तो ये सॉल्वेशन एनर्जी हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई, लैटिस एनर्जी हो गई। तो सॉल्वेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है तो ऐसा कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है, अगर नहीं होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है ऐसे कंपाउंड, ठीक है। तो 3 टाइप की हमने मिसलेनियस और एंथैल्पीज देखी, कुछ 1-2 डेफिनेशंस और हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बस फिर उसके बाद हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का टॉपिक विल बी कंप्लीट, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद सेकंड लॉ, ठीक है। तो 1-2 डेफिनेशंस और है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ